वो फट जाता है? सर मिल्क तो खुद एसिड रहता है ना? किसने बोला कि मिल्क एसिड होता है बेटा? मतलब एसिडिक होता है। वो किसने सर क्या? बोला? स्लाइटली एसिडिक होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। किसने बोला मिल्क एसिडिक होता है? सर उसका पीएच लेवल 7 से कम है। कब? कब? पता नहीं। कब? कर्ड नहीं। कब मैं पूछ रहा हूँ, कर्ड नहीं, कब? सी, मैं आपको क्लियर कर दूं। वेन एवर मिल्क इज टेकन आउट फ्रेश फ्रॉम काउज और बेफलोज, एट दैट टाइम it is basic in nature and its pH is more than 7. When it is boiled, then its pH reduces, ठीक है, or it becomes almost neutral, that is pH equal to 7. When it is kept for some time, then the growth of lactobacillus starts multiplying, and then its nature become acidic, weak acidic. ठीक है, तो मिल्क का सर कर्ड एसिडिक है, वीक एसिडिक? वीक एसिडिक है, 100% खट्टा है। यस। ठीक है, जो भी सॉर इन टेस्ट है। ठीक। तो पहले क्या होता है, जब फ्रेशली टेकन मिल्क है उस समय माइल्ड बेसिक होता है वो। फिर उसके बाद जब हम बॉईल करते हैं उसको, उस समय वो न्यूट्रल होता है। फिर जब ठंडा करते हैं तो लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ बढ़ जाती है उसमें, जिससे धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इट्स पीएच फॉल्स बिलो 7, इट बिकम्स एसिडिक। ओके सर। तो सर हम सर क्या ऐसा बोलेंगे, मिल्क क्या है? ये कहाँ से आ गया अभी? अभी तो मैंने पीएच पढ़ाया ही नहीं आपको। आगे पढ़ें बेसिस पे। एसिड बेस पे आ गया। ओके सर। ओके। सर ऐसा क्यों होता है कि मिल्क हर रोज पीने को बोला जाता है? डॉक्टर विटामिन नहीं, एंड मिनरल। ये आपके मम्मी पापा बोलते, बेटा डॉक्टर नहीं बोलते। मतलब कब कब पीना चाहिए सर? डॉक्टर तो मना करते हैं मिल्क पीने को। हाय राम सर, अब कभी साइंस पीना ही नहीं चाहिए? होगा। It is nutritious. It has huge amount of nutrients, but sometimes, according to the condition of physical condition of the patient, whether its digestive system is working properly or not, it is advised not to use milk. Depends upon अगर the कोई लैक्टोज नहीं पीता है तो कोई इंटॉलरेंस। नुकसान नहीं है ना सर? है नुकसान। It causes gastric problem if the patient do not have sufficient strength of his digestive system. All right. So children, can you see the screen? यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर। All right. So here we can see a table in which first column consists of some bases, then its commercial name or popular name, then its formula and uses. Fine. So first base, sodium hydroxide. Sodium hydroxide is commercially known as caustic soda. Its formula is NaOH. What is its uses? It is used in manufacture of soaps, paper and refining of petroleum. ठीक। नेक्स्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इज कॉस्टिक पोटास। वो कॉस्टिक सोडा था, ये कॉस्टिक पोटास है। ठीक है, फॉर्मूला KOH। यूजेस, इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड इट इज यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 गैस इन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बायो में कि जब हम क्या करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ग्लास जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। सोप हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, commonly known as slaked lime. Formula is CaOH whole twice. Uses, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, वाइट वॉश करने में यूज होता है घरों में, एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। चिल्ड्रन, व्हाट इज हार्ड वाटर? आइस। आइस। आइस इज जिसमें आइस सॉल्ट्स हो, पोटेशियम एंड सोडियम के। आइस इज सॉलिड वाटर नॉट हार्ड वाटर। ठीक है, आइस तो होता है सॉलिड वाटर। सी, हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच डू नॉट लेदर इजिली विथ सोप्स। ऐसा वाटर जो सोप के साथ
झाग यानी लेदर नहीं बनाता उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। एंड एग्जांपल्स ऑफ हार्ड वाटर इज सलाइन वाटर, वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी। ठीक है। वाई इट इज हार्ड, वाई डू नॉट लेदर इजिली विथ सोप? बिकॉज इट कंटेन्स द क्लोराइड और सल्फेट salts of calcium and magnesium. If water contains chloride or sulfate or both salts of calcium and magnesium, then it do not lather easily with soap. Such a water is known as hard water. Is it clear what is hard water? सर Hard water, लेदर मतलब क्या, झाग? हाँ, हाँ। लेदर मतलब झाग, LATHER। ठीक है। सो लेदर का मतलब होता है जो झाग बनता है। तो अगर आप समुद्र का पानी ले आए, सी का वाटर, उसमें सोप डालें तो सोप डालने से उसमें झाग नहीं बनता। एंड जब इसमें झाग नहीं बनता, दैट इज नॉट फिट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। देयरफॉर इट इज एडवाइज नॉट टू यूज हार्ड वाटर, दैट इज सलाइन वाटर, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। Why? Because soap do not lather easily with hard water. Why hard water do not lather easily with soaps? Because it contains chloride or sulfate, Cl negative or SO4 dinegative, chloride or sulfate salts of calcium and magnesium only. सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। Besides this, if the sodium, calcium and magnesium bicarbonate salts are available in the water, then also it causes temporary hardness of water. ठीक है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से। कौन से मेटल्स का? कैल्शियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स है, किसका? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, देन ऑल्सो इट इज हार्ड वाटर, बट इट इज टेम्परली हार्ड वाटर। वाई टेम्परली? बिकॉज इफ यू बॉइल सच ए वाटर, देन इट बिकम सॉफ्ट। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर सब वाटर में है, उसको आप बॉईल करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी एंड इट द वाटर बिकम सॉफ्ट। सो सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर में हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्टार्क प्रोसेस। बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सर MgOH। तो समुद्र के पानी में भी तो झाग दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं फिर? वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की वजह से। तुमने सोप डाला था क्या समुद्र में? नहीं। तो बिना सोप डाले झाग बन रहा है ना। सोप डालने के बाद झाग अगर नहीं बनता, तब वो हार्ड वाटर है। तो वो झाग कैसे बनते हैं? वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, वो सोप की वजह से नहीं है। ठीक है। ओके। हाँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस फॉर्मूला इज MgOH होल ट्वाइस। इट इज यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमक। ठीक है। स्टमक में जब हैवी ज़्यादा मील्स, ज़्यादा स्पाइसी मील्स लेने की वजह से जब एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो सॉल्ट्स, जो मेडिसिन खाते हैं, लाइक जेलासिल है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, रेनिटिडाइन है, दे ऑल आर कॉल्ड एज एंटासिड्स। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई कॉमन नेम नहीं है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। फॉर्मूला इज AlOH होल थ्राइस। इट इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो कुछ एक फोम वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं जिससे झाग बनता है ढेर सारा, वो फोमिंग जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। द नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लीकर अमोनिया। लीकर का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। ठीक है। लीकर अमोनिया, अमोनिया का अल्कोहल है ये। कॉमन नेम इज लीकर अमोनिया। इट्स फॉर्मूला इज NH4OH। वेयर इट इज यूज्ड? इट इज यूज फॉर क्लीनिंग विंडो पेन्स। जो खिड़कियों के कांच होते हैं, अगर उसमें डर्ट हो गया, ग्रीस जम गया ढेर सारा और बहुत मटमैला सा गंदा सा हो गया, उसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्प्रे करो और साफ करो, एकदम से नया जैसा साफ हो जाएगा। क्लीनिंग विंडो पेन्स, रिमूविंग ग्रीस एंड स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। कई बार आपके मतलब कपड़े हैं जिसमें ग्रीस लग गया, ऑयली डर्ट लग गया और दाग धब्बे लग गए, साबुन से नहीं छूट रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो और रब रब करो, इट विल गेट क्लीन्ड। ओके। नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ बेसिस। जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा था,
सेम वैसे ही क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी ऑफ बेसिस मीन्स number of replaceable or removable OH negative ion present with the base. So acidity of base means number of replaceable OH negative ions which they can release in aqueous medium. Example, NaOH aqueous. जब NaOH को वाटर में डालोगे, how many OH negative ion will be released? 1. So One. Na plus aqueous plus 1 OH negative ion. Since 1 OH negative ion is released, its acidity will be 1 and the base will be called monoacidic base. Then calcium hydroxide CaOH whole twice aqueous. ठीक? How many OH negative ions are released? 2. Therefore acidity of base is 2. That is, it is diacidic base. Similarly, aluminium hydroxide aqueous. It gives rise to Al3 positive aqueous plus 3 OH negative ion. Since 3 hydroxyl ions are released in aqueous medium, its acidity is 3. Therefore, it is triacidic base. सर Yes. अमोनियम NH4 कैसे बनता है? NH4 बनता है जब अमोनिया को गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं. So NH3 gas when dissolved in water will release H plus ion. H plus ion will combine with NH3 and will form NH4 positive ion. और वाटर का जो OH नेगेटिव था वो रिएक्ट कर लेगा NH4 पॉजिटिव से, विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव आयन. ठीक है, एक सेकंड आप बोर्ड में देखिए. मैंने आपसे क्या बोला अभी, NH3 गैस. आप मुझे नागेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ नागेंद्र सिंह तोमर को पिन कीजिए, आपको बोर्ड दिखाई देगा. NH3 गैस when it is dissolved in water then it would form NH4OH aqueous. ठीक है, अब देखिए कैसे. NH3 में नाइट्रोजन पे 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2-5. ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गए, बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन. ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हो गए बॉन्डिंग के लिए. कितने बचे उसके पास नॉन बॉन्डेड, 1 पेयर, दैट इज 2. ठीक, और फिर हम आ जाते हैं किसमें, वाटर में. वाटर देखिए H2O टूटता है किसमें, H प्लस आयन में प्लस OH निगेटिव आयन में. ठीक, ये H प्लस आयन पे क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इफ इट रिलीजेस देन इट बिकम्स H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसमें कुछ भी नहीं बचा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या बचा, उसका न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन. ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बचेगा और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं. अब जब वाटर में आपने रिएक्ट दिया तो वाटर में क्या होगा, दिस NH3 डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस आयन. अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को NH3 दे देता है. इट रिएक्ट्स विथ H प्लस आयन ऑफ वाटर. ठीक, ओके, उस कैसे रिएक्ट करेगा, इट गिव्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस आयन. एज ए रिजल्ट व्हाट इज फॉर्म्ड, NH4 पॉजिटिव आयन. ठीक, अब उसके बाद वाटर का क्या बचा था, OH नेगेटिव आयन. NH4 पॉजिटिव आयन विच इज फॉर्म्ड विच रिएक्ट विथ OH नेगेटिव आयन. अब OH नेगेटिव आयन में क्या है, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आया है. वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो इसने हाइड्रोजन ने दिया था इसको. हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था OH को, इसलिए वो OH नेगेटिव बन गया. OH पहले न्यूट्रल था, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया H प्लस से, हाइड्रोजन एटम से, सो इट बिकम्स OH नेगेटिव. OH नेगेटिव में जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव अमोनियम आयन को देगा और उससे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा. दिस विल बी आयनिक बॉन्ड. So in this way, when ammonia gas is dissolved in water, it forms NH4OH aqueous. Clear? यस सर. All right. और सर, हाँ जी. हाँ बोल. पूछ ले इसने. बोलो, तो- आपस में बातें नहीं करो, आपस में बातें मत करो.
सर जो NH3 है सर वो कोवेलेंट बॉन्ड है ना? NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सर पहले वो टूटेगा फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड बनेगा वाटर के साथ। NH3 कहाँ टूट रहा है बेटा? NH3 तो NH3 है ही, NH3 नहीं टूटा है। पर सर NH3 में एक पांच H प्लस आयन आ गया। पर सर NH3 5 में, इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ, तो सर वो तो 5। अच्छा नाइट्रोजन के पास ही होंगे। तो नाइट्रोजन के पास जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्या करता है? बॉन्डिंग के लिए देता है। ठीक है, किसके साथ? H प्लस के साथ। इसलिए जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट विल नॉट बी कोवलेंट, इट विल बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? व्हेन बोथ द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम बट शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड सिंस द पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड इज मच लार्ज। क्यों? आयंस के बीच में है, एक NH4 पॉजिटिव आयन है और दूसरा क्या है? OH निगेटिव आयन है। आयंस के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए दिस वुड बी सिमिलर टू आयनिक बॉन्ड। सो NH4 पॉजिटिव जो बना वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। NH3 प्लस H प्लस है, दोनों के में जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया? नाइट्रोजन ने दिया। यूज किसने किया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने किया, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव आयन। और दूसरा आयन कौन सा जो वाटर ने दिया था? OH निगेटिव आयन। दो आयंस के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस। ओके सर। सर NH3 में NH2 नहीं हो सकता था? वो 2 वैलेंसी बची थी तो फिर NH2 कैसे हो जाएगा? एक हाइड्रोजन कहाँ N चला का जाएगा? 2। एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा उसका? उसके हाइड्रोजन को अपने आप निकाल दोगे मार के। एक NH अच्छा। बॉन्ड आप कैसे तोड़ रहे हो? ठीक है, NH बॉन्ड अपने आप थोड़ी हो सकता है। NH2 नेगेटिव भी होता है, लेकिन जब NH2 नेगेटिव होता है दैट इज नॉट अमोनिया, दैट इज कॉल्ड एज अमीनो आयन। वो फिर अमोनियम आयन नहीं कहलाता, वो अमीनो आयन कहलाता है। ठीक है, वो यहाँ ओके पे नहीं सर। है। देन ओके, तो और सर ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं NaOH CaOH2 AlOH3, इसमें Al की 3 वैलेंसी थी तो OH3 हो गया, तो फिर वो 3OH ही रिलीज करेगा। जी, क्यों? क्योंकि एक मेटल है, मतलब Al3 पॉजिटिव आयन है और दूसरा OH नेगेटिव आयन है। एक Al3 OH निगेटिव के साथ बॉन्डेड है। जब भी बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट रहे, एक पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में, तब अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो टूटता है। ठीक है, इफ इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फुली कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, then it do not break in water. Water can break only polar compounds which have positive poles and negative poles. अगर वो नॉन पोलर कंपाउंड है तो वाटर उसको आसानी से तोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब बॉन्ड बना था ये पोलर बॉन्ड्स थे तीनों, AlOH AlOH AlOH। तो OH में निगेटिव चार्ज, OH में निगेटिव, OH में निगेटिव, तीनों OH निगेटिव और Al में 3 पॉजिटिव। तीनों बॉन्ड कैसे हैं? पोलर बॉन्ड है, मत मीन्स एल्यूमिनियम साइड पॉजिटिव है और OH पे निगेटिव चार्ज है। सिंस इट इज पोलर बॉन्ड, वाटर कैन इजिली ब्रेक इट। नॉन पोलर बॉन्ड के एग्जांपल देना सर। नॉन पोलर जैसे H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। इसलिए जब हम H2 गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H2 नहीं टूटता वाटर में। तो सर मतलब Cl2। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो रहेंगे वो नहीं टूटेंगे वाटर में? कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। ठीक है, तो पोलर वाले जो होंगे वो टूट जाएंगे, जो नॉन पोलर वाले हैं वो नहीं टूटेंगे। पोलर कौन से होते हैं सर? पोलर जैसे HCl कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन उसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। H पे पार्शियल पॉजिटिव है, Cl पे पार्शियल नेगेटिव है। दैट्स नॉट एनिक, दैट्स हाँ पोलर कोवलेंट। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। 100%, यस, करेक्ट। ओके सर। हाँ। All right. Some common strong and weak acid and bases. अब चलिए हम एसिड एंड बेस के क्लासिफिकेशन की ओर चल रहे हैं। कौन कौन से कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कौन कौन से कॉमन वीक एसिड्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कौन से वीक बेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नेम ऑफ बेस नेचर, नेम ऑफ एसिड नेचर।
Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, these are strong bases. Whereas magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, ammonium hydroxide, copper hydroxide are weak bases. Among acids, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid are strong acids. But acids like acetic acid, oxalic acid, carbonic acid are weak acids. ठीक है, स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे? विच गेट 100% डिसोसिएटेड इन वाटर. ठीक है, so those bases which get completely dissociated in water, or you can say those bases which get dissociated in water in large amount are called as strong acids. ठीक है, and strong bases. Then those acids and bases which get partially dissociated means some molecules will get broken down or dissociated and some will not get dissociated. So those bases or acids which get partially dissociated in water are weak acid or bases. Next is historical monuments and acid rain. आपने 6th 7th 8th क्लासेस में खूब पढ़ा है कि ताजमहल में क्या एसिड रेन की वजह से उसका जो मार्बल है उसका कलर खत्म हो रहा है. क्यों खत्म होता है वो देखिए. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ठीक है, जब भी हम फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल इनको जलाते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज्ड. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ वाटर. ठीक है, एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वन मोर ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड. सल्फर ट्राईऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक, व्हेन रेन ड्रॉपलेट्स मिक्स विथ दीज गैसेस, कौन कौन सी गैसेस? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड. इन गैसेस के साथ जब रेन की वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स होती हैं देन दे फॉर्म एसिड्स. ठीक है, so these gases present in atmosphere because of pollution, they form acid rain. Acid rain causes damage to historical monuments and other buildings. For example, the Taj Mahal, which is made up of marble, is getting damaged because of reaction with acid rain. Marble is calcium carbonate, which reacts with acid, forms salt, water and carbon dioxide. इसलिए वहां पे क्या हो रहा है? जो मार्बल प्रेजेंट है, मार्बल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट दैट रिएक्ट्स विद एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो बना, नाइट्रिक एसिड जो बना, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या होगा? उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड. This is the reason why the marble of Taj Mahal is decomposing because of acid rain. Any question? No. So uses of reactions between acid, metal carbonates or metal bicarbonates in fire extinguishers. ये इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, दे आर नोन एज सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. ऐसे एक्सटिंग्विशर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. व्हाई दे आर कॉल्ड सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? बिकॉज इन दिस फायर एक्सटिंग्विशर द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. उसमें सोडियम के कार्बोनेट आए बाइकार्बोनेट है, इसलिए इसको सोडा बोलते हैं. एसिड इसलिए बोलते हैं कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है. ठीक है, सो in soda acid type fire extinguishers, chemical reaction between sulfuric acid and sodium carbonate or sodium bicarbonate is carried out, as a result of which carbon dioxide gas and water vapors are released. The carbon dioxide gas released or water vapors which are released in the reaction when put on fire seizes the fire. ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसमें रिएक्शन हो जाएगी जैसे Na2CO3 plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus H2O plus CO2. दूसरी रिएक्शन मान लीजिए बाइकार्बोनेट है तो क्या हो जाएगी? रिएक्शन वुड बी H2SO4 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 give rise to Na2SO4 plus CO2 plus H2. So the CO2 gas and water vapors which are released in the reaction
are used for seizing fire. ठीक है, so metal carbonates or metal hydrogen carbonates and acid are used in fire extinguisher to produce carbon dioxide gas. Acid and metal carbonates or bicarbonates are kept in separate chambers in fire extinguisher. On emergency, they are allowed to react with one another. The carbon dioxide gas so produced is poured over the fire. As carbon dioxide does not support burning, it puts off the fire. Clear बच्चों? Okay, यस सर। all right. सर मेटल हाइड्रोक्साइड यूज करते तो क्या होता? किसके साथ? मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, सॉल्ट और वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, सिर्फ वाटर बनेगा। अब वाटर की वजह से जो आप वाटर को यूज करके अगर आप आग को बुझाना चाहोगे तो दैट विल बी लेस इफिशिएंट एज कंपेयर टू मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब हमारा एसिड बेस खत्म, अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर्स पे। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? Indicators are those substances which are used to detect the presence of acid or base in a compound. किसी भी सब्सटेंस में एसिड है कि नहीं है, बेस है कि नहीं है, वो डिटेक्ट करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, सो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which indicate by changing in color or order after adding them to acids or bases. Types of acid base indicator, they are classified into 3 types: natural indicators, artificial indicators or synthetic indicators, and olfactory indicators. First, natural indicators. Litmus paper or litmus solution, turmeric, red cabbage leaves, onion, vanilla extract, clove oil, etc. So जो olfactory indicators हैं, olfactory indicators are also included in natural indicators. Basically they are classified into natural and synthetic. और फिर ऑर्डर के हिसाब से हमने एक और कैटेगरी मान लिया olfactory, लेकिन olfactory indicators are also type of natural indicators. अच्छा children, can you tell me from which plant litmus is obtained? Okay, बोलो। लाइकेंस। ठीक है, लाइकन इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेम ऑफ, sorry, litmus is the extract that is taken out from the stem of lichens. Lichens are the symbiotic association between algae and fungi. To which phylum of plant kingdom do lichens belong? एल्गी। थाइलोफाइटा। किसने बोला थाइलोफाइटा? श्रमित। Shamit, excellent बेटा, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। ठीक है, okay, so these lichens which are symbiotic association of algae and fungi belongs to phylum Thallophyta of plant kingdom. Good. सर थैलोफाइटा में क्या होता था? They are the Thallophyta में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो एल्गी और फंगाई के symbiotic association में होते हैं। symbiotic association मतलब they are mutually benefiting each other. Then एग्जाम्पल्स क्या है नेचुरल के, ये देख लिया आपने। टर्मरिक सर भी है। वेनिला कैसे यूज आता है? वेनिला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, उसकी स्मेल होती है, उस स्मेल को हम यूज करते हैं एसिड बेस को डिटेक्ट करने के लिए, अभी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मींस मैन मेड इंडिकेटर्स, जो लैब में इंडस्ट्रीज में बनाए गए, लैब में बनाए गए। सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, दीज आर मैन मेड इंडिकेटर्स। ठीक है, these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by undergoing change in their colors with acid and bases. जब इन इंडिकेटर्स में एसिड या बेस मिलाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे ये एक टेबल है, देखिए सीरियल नंबर, एसिड बेस इंडिकेटर्स, कलर इन न्यूट्रल मीडियम, कलर इन एसिडिक मीडियम एंड कलर इन बेसिक मीडियम। ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस क्या करता है? इस कलर इन न्यूट्रल मीडियम इज ब्लू, ये ब्लू का ब्लू ही रहता है। ठीक है, कलर इन एसिडिक मीडियम चेंजेस रेड, तो इसका ब्लू कलर चेंज हो जाता है रेड इन एसिडिक मीडियम। कलर इन बेसिक मीडियम नो चेंज इन कलर।
ठीक है। तो न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम में इसका कलर चेंज नहीं होता, जबकि एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड हो जाता है। देन रेड लिटमस, its color in neutral medium is red, color in acidic medium no change, color in basic medium it becomes blue। ठीक है। सो रेड लिटमस क्या करता है, it changes, it becomes blue in basic medium, however in acidic medium and in neutral medium its colors remains unchanged। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक जो होती है हल्दी, हल्दी को वाटर में डिसॉल्व कर लो तो कैसा कलर आ जाएगा, येलो। येलो। तो कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो। ठीक है। इट डू नॉट चेंज इन एसिडिक मीडियम, बट इन बेसिक मीडियम इट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। जैसे अगर आप खाना खाइए और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने खाना खा लिया और उसी समय खाना खाते वक्त जब आप करी खा रहे थे, दाल खा रहे हो या कोई भी वेजिटेबल करी खा रहे, उस समय अचानक आपको खांसी आ गई। ठीक है। खांसी के टाइम में आपने अपनी सुंदर सी हैंकी उठाई वाइट कलर की और उसको अपने मुंह को पोंछ लिया आपने। जब आपने पोंछा तो वो टर्मरिक जो था वो कहाँ आ गई, आपके हैंकी में आ गई। ठीक। उस हैंकी को आप लेमन जूस से धोइए, लेमन जूस निचोड़िए तो उसका जो कलर था येलो, वो येलो ही रहेगा। लेकिन सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट में आप धोइए तो टर्मरिक का जो कलर था वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोप सॉल्यूशन इज बेसिक बेसिक इन नेचर। ओके। देन सर रेड तो फिर वो कैबेज, वापस वाइट कैसे होगा? बार बार धोने से। ठीक है ना, उसको बार बार धोते रहिए, सुखाते रहिए, 2-4 बार धोएंगे तो अपने आप धीरे धीरे वो निकल जाएगा। देन रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज ये क्या चीज होती है बच्चों, मुझे नहीं पता, बताओ। मैंने कैबेज तो देखा है, रेड कैबेज सर लाल जल्दी कलर का कैबेज होता होगा। लाल कलर, रेड ओके, कलर का होता है। वो तो मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि रेड लिखा है तो रेड कलर का ही होता होगा। ठीक है। इतनी इंग्लिश तो आती है कि रेड, रेड का मतलब लाल होता है। ठीक। ये सलगम को तो नहीं बोलते, सलजम को? नो। नहीं सर, वो रेड कैबेज वही है, कैबेज का भाई। अच्छा, कैबेज कैबेज, अलग अलग कलर के होते हैं, चलो पर्पल रेड, ठीक है। वही एक भाई। हाँ ठीक है, तो कैबेज की बहन है वो। ठीक है। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज के जो लीव्स हैं उसको क्रश करेंगे, क्रश करके थोड़ा सा पानी मिला के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे तो कैसा कलर होगा उसका, रेड। ठीक है। दैट इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है। इस कलर डू नॉट चेंज इन एसिडिक मीडियम बट चेंजेस टू ग्रीन इन बेसिक मीडियम। सो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को अगर हम सोप सॉल्यूशन में डालें या किसी बेसिक सब्सटेंस में डालें तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। दिस इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन विच आर यूजिंग इज बेसिक इन नेचर। और कोई कलर चेंज नहीं होता, इसका मतलब या तो वो न्यूट्रल है या तो एसिडिक है। देन फिनोप्थलीन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन इंडिकेटर कैसे बनता है, फिनोप्थलीन एक पाउडर आता है, ठीक है, व्हाइट कलर का। उस पाउडर को इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेते हैं। पानी में इसका नहीं बनता। फिनोप्थलीन को सॉल्यूशन किस में बनाते हैं, अल्कोहल में। फिनोप्थलीन इज डिसॉल्व इन अल्कोहल। सो इससे क्या बनेगा, एक कलरलेस लिक्विड बन जाता है। दिस कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है, रिमेन्स कलरलेस इन न्यूट्रल मीडियम एंड इन एसिडिक मीडियम। न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस का कलरलेस रहेगा, वेयर एज इन बेसिक मीडियम इट टर्न्स पिंक। ठीक है। सर इसलिए जो फेनोप्थलीन बॉल को से भी कर सकते हैं क्या ट्राई? फिनोप्थलीन बॉल नहीं होता, वो फिनोप्थलीन कौन सी बॉल होती है, नेप्थलीन होता वो है। वो नेप्थलीन होता नैप्थलीन बोल रही अच्छा है। हाँ, सॉरी, ओके। है। ठीक है। इस फिनोप्थलीन पाउडर होता है। अच्छा, जो मैजिशियंस लोग आते हैं बेटा, ठीक है, कई बार दिखाने के लिए आपको आते हैं, सामने एक अच्छा सा बोर्ड रख देंगे, व्हाइट बोर्ड आपके सामने। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे देखो बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, इसमें वाटर छिड़कता हूँ अभी, ठीक है, वाटर डालूंगा और आपको मैं एक ब्यूटीफुल सा मैसेज दूंगा मैजिक से। तो जो व्हाइट बोर्ड रहता है उसमें वो क्या करते हैं, पहले भी वो क्या करते हैं कि फिनोप्थलीन इंडिकेटर से लिख के रखते हैं उसमें। ठीक है। फिनोप्थलीन इंडिकेटर को निप पेन में डाल लिया या किसी भी चीज में, और उससे वो लिख देते हैं व्हाइट बोर्ड में। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, बेस स्प्रिंकल करते हैं, कोई सा भी बेस स्प्रिंकल किया, जैसे सोप सॉल्यूशन जैसे कुछ भी आप डिसॉल्व कर लिया, बेस को स्प्रिंकल करते हैं तो बोर्ड में अपने आप वो लिख जाता है पिंक कलर से, जो पहले से लिखा रहता है वो अपीयर हो जाता है। और हम क्या सोचते हैं, वाह व्हाट ए मैजिक। ठीक है। तो और वो क्या लिख देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर 2019।
ठीक है, बोर्ड में पहले से लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2019, और किससे लिखा, फिनोप्थलीन से, और स्प्रे क्या कर दिया उसके ऊपर, बेसिक सॉल्यूशन। तो जो बेसिक लिखा था, सोल्यूशन। जो लिखा था पेपर में या बोर्ड में, वो पिंक हो जाता है। ठीक, बोलते वाह हम कितने बड़े जादूगर हैं। अरे जादूगर सिर्फ एक ही है, बाकी सब नकली जादूगर हैं, असली जादूगर एक ही है बस। कौन? कौन? भगवान। God. भगवान से बड़ा कोई जादूगर नहीं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज, अनदर इंडिकेटर। ये मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, नाम से ही पता चलता है कि न्यूट्रल मीडियम में ऑरेंज होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में है, ऑरेंज है। एसिडिक मीडियम में भी ये कलर चेंज करता है, क्या हो जाता है, रेड। बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है, येलो। दोनों के साथ कलर चेंज करता है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करता। ओके, सो मिथाइल ऑरेंज एज अ नेम सजेस्ट, सर इसको ऑरेंज का क्या कोई रिलेशन है क्या? ऑरेंज कलर का न्यूट्रल मीडियम में होता है ये मिथाइल ऑरेंज, इसका कंपाउंड जो है वो ऑरेंज कलर का ही होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। तो ये कैसे बनता है? ये सब लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय ऑर्गेनिक रिएक्शंस। फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब का फॉर्मेशन और रिएक्शन प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर सब मैं क्लास 12th में आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आयोडेक्स कैसे बनाते हैं, मूव कैसे बनाते हैं, पैरासीटामोल की टेबलेट कैसे बनती है, सब 12th में सिखाऊंगा, ओके। अभी नहीं। तो फिर हम खुद अभी ही बना लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद आप खुद बना रहे हैं। 10th में आप, अब प्रैक्टिकल लैब में नहीं आ रहे, नहीं, सोप बनाना आपको सिखाता है, साबुन कैसे बनाया जाता है, 10th के प्रैक्टिकल में है वो। ऐसे ही मुंह से बताओ। वो जब प्रैक्टिकल कराएंगे, आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, ऑनलाइन सर प्रैक्टिकल वो दिखाएंगे के पूरा, लिए डोंट इतना वरी। चाहिए उसका पूरा, होता है, इतने उसका सारे बेस, उसका इतने सारे एसिड। अरे लड़की, उसका पूरा वीडियो दिखा के आपको बताएंगे, तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो। ठीक, ओके जब उसका सर। टाइम आएगा तो उसका ऑनलाइन वीडियो दिखा के आपको प्रैक्टिकल्स दिखाएंगे। ठीक, हम्म। all right, so methyl orange, it is orange in color. In acidic medium it turns red, whereas in basic medium it remains yellow. Next is olfactory indicator. ठीक है, there are some substances whose order means smell. वो ये नहीं गवर्नमेंट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वो वाला ऑर्डर नहीं है, ये स्पेलिंग चेंज है, ODOUR है ये, वो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, there are some substances whose order changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Olfactory means related to smell. Examples: vanilla essence, onion extract, and clove oil. They are used as olfactory indicators. ठीक, एग्जाम्पल्स। अब ये देखिए कैसे काम करते हैं एसिड बेस इंडिकेशन में, वो आपको दिखाता हूँ अभी। सो फर्स्ट इज अनियन एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट हैज ए पिक्यूलियर स्मेल। प्याज की स्मेल किसको किसको पता है कैसी होती है? तीखी। तीखी। तीखी, तीखी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पाइसी। स्पाइसी। तीखी को स्पाइसी नहीं बोलते हैं। स्पाइसी स्मेल होती है। स्पाइसी मतलब मसालेदार चिली स्मेल। है। चिली, चिली स्मेल तो नहीं होता ऑनियन में, नहीं तो आपका जीभ जलने लग जाएगी, फिर आप शक्कर खाने के लिए भगेंगे। स्ट्रॉन्ग स्मेल। स्ट्रॉन्ग स्मेल कैसी? स्ट्रॉन्ग हार्श स्मेल। इसको Pungent? बोलते हैं, यस यस करेक्ट, द करेक्ट वर्ड इज पंजेंट स्मेल। ठीक है ना, सो ऑनियन हैज अ हार्ड पंजेंट स्मेल। ठीक, विच इज पेकुलियर स्मेल। पंजेंट किसने बोला था? श्रेया। सर मैंने श्रेया। बोला था। श्रेया, शाबाश, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है बेटा। हाँ ठीक जी है, सर। okay, so onion has is a strong peculiar pungent smell which is called as smell of onion. Now in acidic medium no change in smell. ठीक है, whereas in basic medium it smell faints or vanishes. ठीक है, जैसे आप प्याज काटिए और उसको प्याज को क्रश मिक्सी में पीस लो, फिर उसको अपनी सुंदर सी जो हैंकर चीफ है, रुमाल है, उसमें डाल लो। ठीक है, और उसके बाद उसको दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो निकल जाएगा, प्याज का पल्प जो रहेगा वो प्याज आपको अलग मिल जाएगी और आपके रुमाल का कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो जो हैंकर चीफ होगी उसमें से एक अच्छी सी पेंजेंट स्मेल आएगी, बहुत तीखी सी। ठीक, अच्छी तो नहीं होगी, बहुत तीखी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ अनियन होगी। उसको आप एसिडिक मीडियम में अगर वॉश करते हो, डिप करते हो, मतलब ढेर सारा लेमन जूस ले लिया, उसमें अगर आपने डिप किया, ठीक है, आपको इच्छा हो तो कर्ड में भी धो लीजिए। ठीक,
सो उससे उसकी स्मेल नहीं जाएगी, अनियन की स्मेल बनी रहेगी. बट इफ इट इज वॉश्ड इन soap solution or in detergents, its smell will get vanished or it will fade. After 2-3 washes, it will be removed. Okay, that means onion extract can be used for detecting the presence of acid or base. ठीक है, in basic medium it vanishes or extinguishes, whereas in acidic medium it retains. Next, vanilla essence. vanilla की भी एक अच्छी सी प्लेजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल नहीं होती. ठीक है, सो इट हैज स्मेल ऑफ वैनिला. जो लोग यूज करते हैं वो उसकी स्मेल को पहचानते हैं. इन एसिडिक मीडियम नो चेंज इन स्मेल, मतलब अगर एसिड से वॉश करें या उसमें एसिड में डालें तो उसकी स्मेल खत्म नहीं होती. वेयर एज इन बेसिक मीडियम इट्स स्मेल फेंड्स और वैनिशेस. सर In this way- सारे खाने की चीजें बेसिक मीडियम में गायब हो जाती है ना? हाँ, यस, ज्यादातर. ठीक है, इसलिए तो हमारे बॉडी का पीएच भी कैसा होता है, बेसिक. जब हमारे बॉडी का पीएच एसिडिक होने लगता है तो हमको ढेर सारी स्किन डिसीजेस होने लगती है. स्किन में पिंपल्स निकलना, ये निकलना, एक्नी वल्गारिस होना, ये सब कब होता है, जब स्किन बिकम्स एसिडिक. ठीक है, जब तक तो उसको बेसिक करने के लिए सोप से नहाते हैं क्या? हाँ जी, इसीलिए सोप से नहाते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेसिक करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज क्लोव ऑयल. लौंग का तेल. इट हैज स्मेल ऑफ क्लोव. ठीक है, नो चेंज इन एसिडिक मीडियम, बट इट्स स्मेल फेंड्स इन बेसिक मीडियम और वैनिशेस इन बेसिक मीडियम. ठीक. अनदर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. इसको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज. ठीक है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, सब में काम करता है. सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. Universal indicator is a combination of many indicators such as water, propanol, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, methyl red, bromothymol, blue monosodium salt and thymol. ये सब जो कंपाउंड्स हैं इन सब को मिक्स करके एक प्रोपोर्शन में बनाया जाता है, विच इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, मतलब इसके जैसे पीएच पेपर होते हैं या जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे इसकी भी स्ट्रिप्स आती है विच इज कॉल्ड पीएच पेपर. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. इट इज ऑल्सो नोन एज पीएच पेपर और पीएच सॉल्यूशन. ठीक. यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स ओवर डिफरेंट रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है अलग अलग पीएच वैल्यूज वाले सॉल्यूशंस के साथ अलग अलग कलर शो करता है. द pH values may range from 1 to 14 for given solution. The color matching chart is supplied with universal indicator. This shows the different colors of different values of pH. जो pH पेपर स्ट्रिप आती है उसके ऊपर एक स्केल बनी रहती है जिसको हम बोलते हैं pH स्केल. उस pH स्केल में अलग अलग pH वैल्यूज में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर रेड कलर है इसका मतलब pH जो होगा 0 से 1 या 1.5 तक होगा. फिर थोड़ा लाइट रेड हो गया तो उससे ज़्यादा होगा. फिर और अगर लाइट हो गया मतलब ऑरेंज हो गया तो pH 4 या 5 के आसपास आ जाएगा. येलोइश हो गया तो pH 6.65 के आसपास हो जाएगा. ग्रीन है तो pH 7 हो जाएगा. ठीक है, फिर ब्लूइश ग्रीन है, pH 7 और 9 के बीच में होगा. फिर ब्लू हो गया तो 9 से 11 के बीच में हो गया. फिर पर्पल हो गया या वायलेट कलर का हो गया तो 11 से 14 के बीच में हो गया pH. इन दिस वे pH changes, color changes with solutions of different pH. सर तो सिर्फ 14 से तक ही क्यों होता है? वो बात बताऊंगा आपको अभी मैं. ठीक है, क्योंकि आप ये मान लो pH जो होता है मैक्सिमम 7 होता है, निगेटिव साइड में -7 तक जाएगा, उधर पॉजिटिव साइड में -7 +7 तक जाएगा. तो 7 और 7 दोनों मिला के 0 to -7 और 0 to +7 मिला के टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 1 से लेके 14 तक हो गया. वो बात की बात है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन योर टाइम. और सर ये पीएच पेपर वो जो इतना सारा लिखा था उनसे बनता है वो? पीएच पेपर में पीएच सॉल्यूशन का यूज करते हैं बनाने के लिए. एक्चुअली जो पेपर होता है उस पेपर फिल्टर पेपर स्ट्रिप होती है जिसको पीएच सॉल्यूशन में डिप करके सुखा लेते हैं. जब वो सूख जाएगा, ड्राई